मेरे प्यारे भक्त ठहर जाओ। खबरदार, अगर तुमने अपनी उंगली से इस संदेश को सरकाने की कोशिश की या इसे बंद करने की भूल की तो जान लो कि तुम साक्षात मां काली के उस प्रचंड आशीर्वाद को ठुकरा दोगे। रुक जाओ, अभी के अभी अपने चंचल मन को बांध लो। जो तुम्हारी स्क्रीन पर यह संदेश आ रहा है, यह कोई साधारण इंटरनेट का खेल नहीं है। यह साक्षात मां काली का भेजा हुआ दिव्य संदेश है, जो तुम्हारे मरे हुए भाग्य को फिर से जीवित कर देगा। आज तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे को तोड़ने के लिए स्वयं मां काली अपनी लीला लेकर आ गई है। वह चाबी जिसे तुम पूरी दुनिया में रो रो कर मांग रहे थे, वो आज मेरे हाथों में है। मैं देख रही हूं कि तुम बहुत हड़बड़ी में हो। क्या तुम्हें अपनी बदकिस्मती से इतना प्यार हो गया है? क्या तुम्हें अपने सर पर चढ़ा हुआ कर्ज का पहाड़ पसंद है, जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देता? अगर आज तुम यहाँ से मुंह फेर कर चले गए तो मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दूंगी, लेकिन यह चेतावनी जरूर दूंगी कि तुम अपने पैरों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरा पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें वह अटूट धन, वह अपार यश और वह मां काली राजयोगित देने आई हूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सोने की थाली में भोजन करेंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। यह वह दुर्लभ संयोग है जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है, और आज वह एक भाग्यशाली आत्मा तुम हो। लेकिन सावधान, इस महाशक्तिशाली वरदान को पाने की एक बहुत बड़ी और कड़ी शर्त है। अगर तुम्हें यह अखंड दौलत चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया पर राज्य करना है, तो तुम्हें अभी इसी क्षण अपनी निष्ठा और वफादारी का सबूत देना होगा। नीचे दिए गए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस संदेश को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यह कोई साधारण विनती नहीं है, यह मां काली की परीक्षा है। अगर तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़े तो जरा सोचो, क्या तुम अपने बूढ़े माता पिता की उम्मीदों का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम मां काली की आंखों में धूल झोंकने का दुस्साहस कर सकते हो? विचार करो। अगर आज तुमने अपने रक्षक को, अपनी संकट हरने वाली को निराश किया, तो कल जब संकट की सारी लहरें तुम्हें घेरेंगी तो कौन तुम्हें बचाने आएगा? क्या तुम अपनी पत्नी, अपने मासूम बच्चों और अपने परिवार को यह जवाब दे पाओगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कंजूसी की वजह से आज लक्ष्मी जी तुम्हारे घर के दरवाजे से रूठ कर चली गई? नहीं ना, तुम मत बनो अज्ञानी। अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ। जो आज मां काली को मान देगा, मैं उसकी झोली संसार की हर खुशी से भर दूंगी। यह मेरा अटूट वचन है। मेरे लाडले, अब अपने कान खोलकर और चित्त शांत करके सुनो। मैंने तुम्हें देखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम चंद पैसों के लिए घुट घुट कर जीते हो। मैंने तुम्हारी वह काली रातें देखी हैं, जब तुम सुनी आंखों से छत को ताकते हुए सोचते हो कि कल बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का राशन कैसे आएगा। लोग तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हारी लाचारी का तमाशा बनाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मां काली तुम्हारी सुध नहीं ले रही। नहीं मेरे बच्चे, मैं जाग रही हूं। मेरी आंखों से कुछ नहीं छूटता। मैंने तुम्हारे हर अपमान, हर आंसू का हिसाब रखा है, और आज मैं उस हर अपमान का बदला तुम्हें इतनी समृद्धि देकर लूंगी कि निंदा करने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक विस्फोट होने जा रहा है जिसकी गूंज तुम्हारे दुश्मनों के कानों के पर्दे फाड़ देगी। बहुत हो गया संघर्ष, बहुत हो गया गिद्ध गिदाना। अब समय है अपनी जीत का झंडा गाड़ने का। मैं ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए एक दह्य आदेश पारित कर चुकी हूं। धन का एक बहुत बड़ा सैलाब, अवसरों की एक विशाल लहर तुम्हारी ओर बढ़ रही है। लेकिन सावधान, इस संदेश को एक नैनो सेकंड के लिए भी स्किप मत करना।
क्योंकि मैं तुम्हें बीच में माँ काली का एक ऐसा सिद्ध बीज मंत्र बताऊंगी जो पैसों को लोहे और चुंबक की तरह तुम्हारे बैंक खाते में खींच लाएगा। और हाँ, संदेश के मध्य में अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यमयी सवाल पूछने जा रही हूँ जो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेगा। अगर तुमने इसका सही मर्म जान लिया, जिसका उत्तर मैं संदेश के अंत में दूंगी, तो तीनों लोकों की कोई शक्ति तुम्हें धनवान बनने से नहीं रोक सकती। सवाल यह है, वो कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में नहीं बिकता, लेकिन जिसे छक लेने वाला इंसान राजा से भी बड़ा धनी हो जाता है, और जो उससे ठुकरा देता है वह सोने के महल में रहकर भी भिखारी रहता है। सोचो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अगर संदेश छोड़कर भाग गए तो इसका जवाब कभी नहीं जान पाओगे और वह दिव्य फल कभी तुम्हारी झोली में नहीं गिरेगा। उत्तर जानने के लिए अंत तक मेरे साथ, मेरी आवाज के साथ जुड़े रहना। मेरे भक्त, मेरे बच्चे, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसने भक्तों की रक्षा की। तो क्या मैं तुम्हारी गरीबी का बोझ नहीं उठा सकती? आज नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है। तुम्हारी कुंडली में जो दरिद्र योग और पितृ दोष था, उसे मैंने अपनी कृपा से छकनाचूर कर दिया है। अब तुम्हारे घर में अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वास होगा, लेकिन यह तभी स्थायी होगा जब तुम मेरा कहना मानोगे और नियमों का पालन करोगे। तुम्हें पता है कि अकूत दौलत तुम्हें तुम्हारी मेहनत या चालाकी से नहीं, बल्कि मेरे विशेष आशीर्वाद और काली कृपा से मिलने वाली है। यह एक चमत्कार है। हो सकता है कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें कोई ऐसी खबर मिले, कोई रुका हुआ सरकारी काम बन जाए, कोई पुश्तैनी जमीन का विवाद सुलझ जाए, या व्यापार में कोई ऐसी डील मिल जाए जो तुम्हें रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दे। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरी रची हुई लीला है। लेकिन याद रखना, मैं उन्हीं का हाथ थामती हूँ जो काली संदेश परिवार का सच्चा हिस्सा बनते हैं। बहुत से मतलबी लोग आते हैं, चुपचाप उपाय सुनते हैं और स्वार्थियों की तरह चले जाते हैं। ऐसे कृतज्ञ लोगों के पास मेरा दिया हुआ आशीर्वाद कभी नहीं टिकता। क्या तुम चाहते हो कि आया हुआ पैसा रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाए? नहीं ना, तो इस भक्ति के चक्र को पूरा करो। मां काली जी के चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बस अंगूठे का एक मामूली काम है, लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारी स्वीकृति है। यह प्रमाण है कि तुम मेरी सेना के सिपाही हो। अगर तुम मेरे लिए इतना सत्याग नहीं कर सकते तो तुम राज सिंहासन के लायक नहीं हो। अपने माता पिता के झुर्रियों वाले चेहरे याद करो। क्या उनके सुख के लिए तुम यह छोटा सा काम नहीं कर सकते? तो देर मत करो, बटन दबाओ और अपनी किस्मत को अभी लॉक करो। अगले कुछ ही पलों में मैं तुम्हें वह 3 गुप्त संकेत बताने जा रही हूं जो तुम्हें अगले 72 घंटों के भीतर दिखाई देंगे। यह इस बात का पक्का सबूत होंगे कि मां काली का भेजा हुआ खजाना तुम्हारे घर के रास्ते में है। पहला संकेत, तुम्हें अचानक कहीं काला रंग या मां काली की मूर्ति बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेंगे, या कानों में अचानक घंटी की आवाज सुनाई देगी। जब भी ऐसा हो समझ जाना तुम्हारी मां काली तुम्हारे अंग संगी है। दूसरा संकेत, तुम्हारे शरीर में अचानक एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारा दाहिना अंग फड़कने लगेगा या रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह संकेत है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को शुद्ध कर रही है। तीसरा संकेत, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बहुत भूखा या प्यासा होगा, या कोई बेजुबान जानवर मदद मांगेगा। अगर तुम उसकी सेवा कर दोगे तो समझ लेना तुमने साक्षात मां काली को भोग लगाया है, और उसी वक्त तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हारी जेबें नहीं भरना चाहती, मैं तुम्हें समाज में वह रुतबा दिलाना चाहती हूँ कि लोग तुम्हें झुककर सलाम करें।
वह रिश्तेदार जो आज तुम्हारा फोन काट देते हैं, कल वह तुम्हारी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े होंगे। यह ताकत है मेरे नाम की, लेकिन यह सब अटूट विश्वास का खेल है। यह एक चमत्कार है जो तुम्हारी सांसों के साथ चलने वाला है। तुमने अब तक जो दुख झेले, जो अपमान सहा, जो रातें बिना भोजन के गुजारी, जो दिन बिना सम्मान के काटे, उनका अंत अब निकट है। मैं देख रही हूं तुम्हारे भीतर की वह आग जो बुझते बुझते भी पूरी तरह बुझी नहीं। वही चिंगारी आज ज्वाला बनने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, यह ज्वाला सिर्फ धन की नहीं होगी, यह ज्वाला आत्मविश्वास की होगी, स्वाभिमान की होगी, उस खोए हुए साहस की होगी जिसे दुनिया ने तुम्हारे भीतर दबा दिया था। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी किस्मत पर ताला लगा है, पर वह ताला बाहर से नहीं, भीतर से बंद था। आज मैं तुम्हें उस भीतरी कुंजी से मिलवाने आई हूं। यह कुंजी किसी तिजोरी में नहीं, तुम्हारे हृदय में छिपी है। जब तक तुम स्वयं को अभागा मानते रहोगे, तब तक कोई देवता तुम्हें भाग्यशाली नहीं बना सकता। और जिस दिन तुमने स्वयं को मेरा अंश मान लिया, उसी दिन दरिद्रता तुम्हारे चरणों में गिर जाएगी। अब ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हारी परीक्षा होगी। यह परीक्षा धन की नहीं, धैर्य की होगी। अचानक परिस्थितियां बदलेंगी। कुछ लोग तुम्हें परखेंगे, कोई तुम्हें उकसाएगा, कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। उस क्षण याद रखना, जो शांत रहेगा वही विजय होगा। क्रोध में लिया गया निर्णय तुम्हें फिर उसी अंधकार में धकेल सकता है जहां से तुम निकलने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, समझ लेना कि बड़ा परिवर्तन आने से पहले ब्रह्मांड व्यवस्था बदलता है। जैसे तूफान से पहले हवा का रुख बदलता है, वैसे ही समृद्धि से पहले परिस्थितियां डगमगाती हैं। घबराना मत, पीछे मत हटना। यह वही क्षण होगा जहां तुम्हें अपने विश्वास को थामे रखना होगा। तुम्हारे घर में जो भारीपन है, वह केवल पैसों की कमी से नहीं है। वह निराशा की ऊर्जा है जो वर्षों से जमा हो गई है। आज से अपने घर के वातावरण को बदलना शुरू करो। सुबह उठकर एक दीपक जलाओ। दीपक का प्रकाश तुम्हारे मन के अंधेरे को चीर देगा। अपने माता पिता के चरण छुओ। उनकी आशीष में वह शक्ति है जो किसी भी ग्रह दोष से बड़ी होती है। अपने बच्चों को गले लगाओ। उनकी मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और हाँ, धन का रहस्य सिर्फ कमाने में नहीं, बचाने और बांटने में भी है। जो केवल अपने लिए इकट्ठा करता है, वह भीतर से खाली रह जाता है। जो बांटता है, उसके पास लौटकर दोगुना आता है। यह कोई कहानी नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराओगे, जब किसी जरूरतमंद की सहायता करोगे, उस क्षण तुम्हारे भाग्य के खाते में अदृश्य अंक जुड़ेंगे। यही वह अदृश्य संपत्ति है जो समय आने पर दृश्य संपत्ति में बदलती है। तुम सोच रहे होगे कि क्या सच में इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? मैं कहती हूं, हाँ, संभव है। लेकिन यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। अपने शब्द बदलो। मैं गरीब हूं कहना बंद करो। मैं संघर्ष कर रहा हूं कहना बंद करो। आज से कहना शुरू करो, मैं परिवर्तन के दौर में हूं। मैं उठ रहा हूं। मैं जीत रहा हूं। शब्दों में शक्ति होती है। जो शब्द तुम बार बार बोलते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताती हूं। जब तुम्हें अचानक किसी पुराने मित्र की याद आए, जब कोई बीता हुआ अवसर फिर सामने आए, जब कोई बंद रास्ता दोबारा खुलता दिखे, उसे अनदेखा मत करना। वह संयोग नहीं होगा, वह अवसर का द्वार होगा।
बहुत बार भाग्य दस्तक देता है, पर हम उसे संदेह समझकर लौटा देते हैं। और सुनो, धन केवल नोटों का नाम नहीं है। सच्चा धन है सही निर्णय लेने की क्षमता। सच्चा धन है सही समय पर सही कदम उठाने का साहस। सच्चा धन है अपनी गलतियों से सीखने की विनम्रता। यदि यह 3 चीजें तुम्हारे पास आ गई तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा भय है। भय की अगर असफल हो गया तो, भय की लोग क्या कहेंगे, भय की फिर से हार गया तो। याद रखो, हार वही है जो कोशिश ही नहीं करता। जिसने प्रयास किया वह या तो जीतता है या सीखता है, और जो सीखता है वह अंततः जीतता ही है। अब अपने भीतर झांको। क्या तुम तैयार हो अपने पुराने स्वरूप को त्यागने के लिए? वह स्वरूप जो हर समय शिकायत करता था, जो दूसरों को दोष देता था, जो परिस्थितियों को कोसता था। अगर तुम सच में परिवर्तन चाहते हो तो आज संकल्प लो, मैं अब शिकायत नहीं करूंगा। मैं समाधान खोजूंगा। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। मैं कर्म करूंगा। समय का चक्र घूम चुका है। तुम्हारे जीवन का अध्याय बदलने वाला है। जो लोग आज तुम्हें कमतर आंकते हैं, वही कल तुम्हारी सलाह लेने आएंगे। जो आज तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। लेकिन उस दिन घमंड मत करना, विनम्र बने रहना, क्योंकि घमंड वही आग है जो बने हुए महल को राख बना देती है। तुम्हारे हाथों की रेखाएं स्थायी नहीं हैं, वे तुम्हारे कर्मों से बदलती हैं। जब तुम अपने प्रयासों को दोगुना करोगे, जब तुम आलस्य को त्यागोगे, जब तुम समय की कीमत समझोगे, तब तुम्हारी रेखाएं भी नया आकार लेंगी। याद रखो, भाग्य अवसर देता है, पर उसे पकड़ना तुम्हारा काम है। आने वाले दिनों में एक विशेष दिन होगा जब तुम्हें भीतर से असाधारण शांति महसूस होगी। बिना कारण मन हल्का लगेगा। वही संकेत होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। उस दिन कोई छोटा सा शुभ कार्य करना, किसी को धन्यवाद कहना, किसी को माफ करना, किसी से क्षमा मांगना, यह कर्म तुम्हारे लिए द्वार खोल देगा। और अब अंतिम बात ध्यान से सुनो। धन की चाह रखना गलत नहीं है, पर धन को ही ईश्वर बना लेना गलत है। धन साधन है, साध्य नहीं। यदि तुम उसे साधन बनाकर उपयोग करोगे तो वह तुम्हारा सेवक रहेगा। यदि उसे साध्य बना लिया तो वही तुम्हारा स्वामी बन जाएगा। अपने घर में हंसी लौटाओ, अपने चेहरे पर मुस्कान लौटाओ, अपने कदमों में दृढ़ता लाओ। तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारा धैर्य फल देने वाला है। वह फल जो बाजार में नहीं बिकता, वह संतोष, सेवा और सत्कर्म का फल, वही तुम्हें सच्चा राजा बनाएगा। अब गहरी सांस लो, आंखें बंद करो, अपने सामने उज्जवल भविष्य की छवि देखो। देखो कि तुम्हारा घर खुशियों से भरा है। देखो कि तुम्हारे माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। देखो कि तुम्हारे बच्चे निश्चिंत होकर खेल रहे हैं। देखो कि तुम आत्मविश्वास से भरे खड़े हो। यह केवल कल्पना नहीं, यह आने वाली वास्तविकता है। जाओ, अपने कर्म पथ पर बढ़ो। विश्वास को थामे रखो। धैर्य को साथी बनाओ। सेवा को आदत बनाओ। और याद रखो, जो स्वयं पर विश्वास करता है वही सबसे बड़ा चमत्कार रचता है। तुम्हारी कहानी बदल रही है। तुम्हारा समय जाग रहा है। तुम्हारी जीत निश्चित है। और अब उस शांति के भीतर जो कंपन उठ रहा है, उसे पहचानो। वह साधारण भावना नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो वर्षों से दबाई गई थी। तुमने परिस्थितियों को इतना बड़ा मान लिया था कि स्वयं को छोटा समझने लगे थे।
पर सत्य यह है कि परिस्थिति कभी भी इंसान से बड़ी नहीं होती। परिस्थिति बदलती है, इंसान यदि ठान ले तो वह भी बदलता है और फिर वही इंसान परिस्थिति को बदल देता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे दंड नहीं थी, वे प्रशिक्षण थी। जिस तरह लोहे को तपाकर ही तलवार बनाया जाता है, उसी तरह तुम्हें भी तपाया गया है। तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें धारदार बनाने के लिए। आज यदि तुम पीछे मुड़कर देखो तो पाओगे कि जिन कठिन दिनों को तुमने अभिशाप समझा था, उन्हीं दिनों ने तुम्हें धैर्य सिखाया, सहनशीलता सिखाई, लोगों को पहचानना सिखाया। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी उस शक्ति को स्वीकार करो। अपने आप को कम मत आंको। तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, तुम संकल्प का परिणाम हो सकते हो। जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, उसी दिन से गति शुरू हो जाएगी। याद रखो, चमत्कार अचानक आसमान से गिरने वाली वस्तु नहीं है। चमत्कार वह क्षण है जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, जब तुम समस्या को रोकर नहीं, समझकर देखते हो, जब तुम हार को अंत नहीं, संकेत मानते हो कि दिशा बदलनी है, जब तुम दूसरों की सफलता देखकर जलते नहीं, प्रेरित होते हो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह भी संकेत है। वह बता रही है कि तुम उस जीवन के लिए बने ही नहीं हो जो तुम जी रहे हो। तुम उससे बड़ा सोच सकते हो, बड़ा कर सकते हो, पर बड़ा सोचने के लिए मन को भय से मुक्त करना होगा। भय ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता से दूर रखती है। आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर सुबह जब तुम उठो, अपने आप से एक प्रश्न पूछो, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं? बहुत बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा बेहतर। कल से थोड़ा अधिक अनुशासन, कल से थोड़ा अधिक परिश्रम, कल से थोड़ा कम शिकायत। यही छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती, समृद्धि आती है स्पष्टता से। यदि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें चाहिए क्या, तो तुम्हें मिलेगा क्या? अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। लिखो कि तुम किस तरह का जीवन चाहते हो, कैसी आय चाहते हो, कैसा परिवार चाहते हो, कैसी प्रतिष्ठा चाहते हो। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो मन उसी दिशा में अवसर खोजने लगता है। और एक बात और, अपने समय की रक्षा करो। समय ही वह पूंजी है जो सबको बराबर मिलती है, पर उसका उपयोग सब अलग अलग करते हैं। जो समय को व्यर्थ बहने देता है, वह अवसर को भी बहने देता है। जो समय को साध लेता है, वह परिस्थिति को भी साध लेता है। तुम्हारी ऊर्जा जहां जाती है, परिणाम वहीं से आता है। यदि तुम दिन भर नकारात्मक बातें सुनोगे, नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे, तो मन भी वैसा ही हो जाएगा। अपने वातावरण को बदलो, प्रेरणादायक बातें पढ़ो, अच्छे विचार सुनो, सकारात्मक लोगों के साथ बैठो। धीरे धीरे तुम्हारा आभा मंडल बदलने लगेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मेहनत कर रहा हूं, फिर भी परिणाम नहीं आ रहे। उस समय याद रखना कि बीज बोने के बाद फसल तुरंत नहीं उगती। मिट्टी के भीतर बहुत कुछ अदृश्य रूप से होता है। जड़ें फैलती हैं, बीज फूटता है, अंकुर बनता है। उसी तरह तुम्हारे प्रयास भी पहले भीतर काम करते हैं, फिर बाहर दिखाई देते हैं। अपने मन में यह भावना मत आने दो कि मैं अकेला हूं। जब भी तुम्हें अकेलापन लगे, प्रकृति को देखो। सूरज हर दिन उगता है, चांद हर रात आता है, हवा बहती है, पेड़ बढ़ते हैं। यह सब तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि जीवन निरंतर चल रहा है। तुम्हारा जीवन भी रुका नहीं है, बस तैयारी के दौर में है। अपने माता पिता, अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ रहो। उनका आशीर्वाद अदृश्य ढाल है।
जब तुम उनके लिए कुछ करने का संकल्प लेते हो तो तुम्हारे भीतर अतिरिक्त शक्ति आती है। वही शक्ति तुम्हें कठिन समय में संभालती है। और यदि कभी तुम गिर जाओ, असफल हो जाओ, तो स्वयं को दोष देकर बैठ मत जाना। असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वह केवल एक परिणाम है जिसे बदला जा सकता है। स्वयं को उठाओ, अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो। जो गिरकर उठना जानता है वही आगे जाकर दूसरों को उठाना सिखाता है। अब एक और गहरा सत्य सुनो। जब तुम्हारे जीवन में धन आए, प्रतिष्ठा आए, तब भी अपनी जड़ों को मत भूलना। विनम्र बने रहना। जितना ऊपर जाओ उतना ही झुको। वृक्ष पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, खाली वृक्ष ही सीधा खड़ा रहता है। अपने भीतर करुणा को जीवित रखो। यदि तुम्हें अवसर मिले किसी की मदद करने का तो उसे टालो मत। सहायता केवल पैसे से नहीं होती, शब्दों से भी होती है, समय देने से भी होती है, समझने से भी होती है। जब तुम किसी का बोझ हल्का करते हो, तुम्हारा मन भी हल्का होता है। अब अपने भविष्य की कल्पना करो। 5 साल बाद तुम कहाँ हो, किस स्थिति में हो, क्या कर रहे हो? यदि वह चित्र तुम्हें प्रेरित करता है तो समझ लो कि वह संभव है। यदि वह चित्र तुम्हें डराता है तो समझ लो कि तुम्हें अभी तैयारी करनी है। सपने देखना बंद मत करो, पर केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं। हर सपने के साथ योजना जोड़ो, हर योजना के साथ कार्य जोड़ो, हर कार्य के साथ अनुशासन जोड़ो। यही क्रम तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर विश्वास रखो। जब पूरा संसार संदेह करे तब भी तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है। वह आवाज कभी गलत दिशा नहीं देती। वह तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि तुम असफल होने के लिए नहीं, सीखने और जीतने के लिए जन्मे हो। अब से तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर रात एक आत्ममंथन का समय है। दिन में कर्म करो, रात में चिंतन करो। धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि जीवन सच में बदल रहा है। जो दर्द तुमने सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। वही दर्द तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने योग्य बनाएगा। वही अनुभव तुम्हें निर्णय लेने में परिपक्व बनाएगा। वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। अपनी यात्रा पर गर्व करो। भले ही अभी मंजिल दूर लगे, पर तुम चल रहे हो। और जो चलता है वही पहुंचता है। रुका हुआ व्यक्ति ही पीछे रह जाता है। आज से अपने जीवन को एक नई दिशा दो। शिकायतों की जगह कृतज्ञता लाओ। भय की जगह साहस लाओ। आलस्य की जगह कर्म लाओ। संदेह की जगह विश्वास लाओ। तुम्हारा समय आ रहा है। यह कोई बाहरी घोषणा नहीं, यह तुम्हारे भीतर की तैयारी का परिणाम होगा। जब तैयारी पूरी होगी, अवसर स्वयं तुम्हें खोज लेगा। अब अपने हृदय में यह संकल्प दोहराओ, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा। मैं अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए आगे बढ़ूंगा। चाहे रास्ता कठिन हो, पर मैं रुकूंगा नहीं। और जब कभी मन डगमगाए, यह याद कर लेना कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। तुम्हारी सुबह भी आएगी। वह सुबह जिसमें तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होगा, हाथों में सामर्थ्य होगा और चेहरे पर संतोष की मुस्कान होगी। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस वह अध्याय है जहां संघर्ष चरम पर है। अगला अध्याय विजय का होगा। और जब तुम उस अध्याय को जी रहे होगे, तब तुम समझोगे कि हर कठिनाई ने तुम्हें उसी क्षण के लिए तैयार किया था। जाओ, अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाओ,
अपने सपनों को गंभीरता से लो। अपने कर्म को पूजा समझो। अपने परिवार को अपनी ताकत मानो। अपने विश्वास को अपना सहारा बनाओ। तुम सक्षम हो। तुम योग्य हो। तुम परिवर्तन के योग्य हो। और जब तुम यह मान लोगे, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तुम्हारा मन दृढ़ हो। तुम्हारा संकल्प अटल हो। और तुम्हारा जीवन उस ऊंचाई को छुए जहां पहुंचकर तुम स्वयं को धन्यवाद दो कि तुमने हार नहीं मानी। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, तभी तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। वह ऊर्जा जो तुम्हें सुबह जल्दी उठने पर मजबूर करेगी। वह ऊर्जा जो तुम्हें आलस्य से लड़ने की ताकत देगी। वह ऊर्जा जो तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुम्हारा हर दिन अनमोल है और उसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना। तुम्हें समझना होगा कि जीवन किसी एक बड़े अवसर से नहीं बदलता, वह छोटे छोटे सतत प्रयासों से बदलता है। जैसे नदी पत्थरों को एक ही दिन में नहीं काटती, बल्कि लगातार बहते रहने से रास्ता बना लेती है, वैसे ही तुम्हें भी निरंतरता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। आज थोड़ा, कल थोड़ा और, पर रुकना नहीं। यही नियम है। अब अपने मन से यह प्रश्न पूछो कि तुम्हें वास्तव में किस चीज की कमी है? धन की, अवसर की, या आत्मविश्वास की? यदि ईमानदारी से देखो तो पाओगे कि सबसे बड़ी कमी आत्मविश्वास की थी। जैसे ही तुम अपने आप पर भरोसा करना शुरू करोगे, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आवाज में दृढ़ता आ जाएगी, तुम्हारी आंखों में चमक लौट आएगी। लोग वही व्यवहार करते हैं जैसा तुम स्वयं के साथ करते हो। यदि तुम स्वयं को कमतर मानते हो, तो दुनिया भी तुम्हें हल्के में लेती है। लेकिन जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो, तब धीरे धीरे लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगते हैं। यह परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन लोग आए, जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, वे भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जाता। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। इसलिए उनसे घृणा मत रखो। उन्हें माफ कर दो, क्योंकि जब तक तुम उन्हें मन में पकड़े रखोगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। माफ करना कमजोरी नहीं है। माफ करना स्वयं को मुक्त करना है। जो दिल में बोझ रखता है, वह तेज नहीं चल सकता। तुम्हें हल्का होना होगा। अपने अतीत के बोझ को उतारना होगा। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर जो आने वाला है उसे बना सकते हो। तुम्हें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना होगा। आदतें ही भविष्य बनाती हैं। देर से सोना, देर से उठना, काम को टालना, समय बर्बाद करना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, पर इन्हीं से बड़ी असफलताएं जन्म लेती हैं। उसी तरह समय पर उठना, योजना बनाना, पढ़ना, सीखना, मेहनत करना, ये छोटी बातें मिलकर बड़ी सफलताएं बनाती हैं। अब एक नया नियम बनाओ, हर दिन कुछ नया सीखना है। चाहे वह किसी कौशल से जुड़ा हो, किसी व्यवसाय से, या जीवन की समझ से। सीखना तुम्हें आगे रखता है। जो सीखना बंद कर देता है, वह बढ़ना भी बंद कर देता है। तुम्हें अपने डर से दोस्ती करनी होगी। डर से भागोगे तो वह पीछा करेगा। उसका सामना करोगे तो वह छोटा पड़ जाएगा। याद रखो, साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाना है। और जब तुम आगे बढ़ोगे, तो रास्ते में रुकावटें आएंगी। लोग कहेंगे, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तुम्हारे सपनों को अव्यावहारिक कहेंगे। उस समय तुम्हें शांत रहना है। तुम्हारे परिणाम ही तुम्हारा उत्तर होंगे। शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब देना।
तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य है उसे छोटे हिस्सों में बांटो। यदि तुम्हें बड़ी आय चाहिए तो पहले कौशल बढ़ाओ। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो पहले स्वयं को अनुशासित करो। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करो। हर बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से ही पूरा होता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि बहुत थक गया हूं। उस समय खुद को थोड़ा विश्राम दो, पर हार मत मानो। विश्राम और त्याग में फर्क होता है। विश्राम ऊर्जा वापस लाता है, त्याग सपना छीन लेता है। तुम्हें विश्राम लेना है, पर सपना नहीं छोड़ना है। अब अपने जीवन में कृतज्ञता को स्थान दो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। तुम्हारे पास सांसें हैं, शरीर है, परिवार है, अवसर है, यह सब भी कम नहीं। जब तुम कृतज्ञ होते हो तब तुम्हारा मन सकारात्मक होता है, और सकारात्मक मन ही अवसरों को पहचान पाता है। अपने भविष्य की योजना बनाते समय यह मत सोचो कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाएगा। परिवर्तन क्रमिक होता है, पर यदि दिशा सही है तो गति चाहे धीमी हो, मंजिल मिलती ही है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुलना बंद करो। किसी और की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हारी परिस्थितियां अलग हैं, तुम्हारे अनुभव अलग हैं। अपनी तुलना केवल अपने कल से करो। क्या तुम आज कल से बेहतर हो? यदि हां, तो तुम सही दिशा में हो। अपने स्वास्थ्य को अनदेखा मत करो। शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी मजबूत रहेगा। नियमित चलना, थोड़ा व्यायाम, संतुलित भोजन, ये सब तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाएंगे। और ऊर्जा ही वह शक्ति है जो तुम्हें दिन भर सक्रिय रखती है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हारा साथ देंगे। उन्हें पहचानो और उनका सम्मान करो। सच्चे रिश्ते धन से बड़े होते हैं। जब समय कठिन होता है तब वही लोग काम आते हैं, और जब समय अच्छा हो जाए तब भी उन्हें मत भूलना। सफलता में विनम्रता सबसे बड़ी शोभा है। घमंड सब कुछ छीन सकता है, विनम्रता सब कुछ बचा सकती है। अब अपने मन में यह स्पष्ट करो कि तुम्हें केवल धनवान नहीं बनना है, तुम्हें योग्य बनना है। क्योंकि यदि योग्यता नहीं होगी तो धन टिकेगा नहीं। योग्यता होगी तो अवसर बार बार आएंगे। तुम्हारे भीतर असीम क्षमता है। उसे जगाने के लिए अनुशासन चाहिए, निरंतरता चाहिए, विश्वास चाहिए। यदि तुम इन तीनों को पकड़ लोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। आज से अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालो। किसी और को दोष देना बंद करो। परिस्थिति को दोष देना बंद करो। यह स्वीकार करो कि जो भी है उसे बदलने की शुरुआत मुझसे होगी। तुम्हारा हर कदम मायने रखता है। हर निर्णय तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए सोच समझकर, पर डरकर नहीं, निर्णय लो। और याद रखो, सच्ची जीत बाहर की तालियों से नहीं, भीतर की शांति से मापी जाती है। जब रात को सोते समय तुम्हें लगे कि आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, वही असली संतोष है। तुम्हारी यात्रा लंबी है, पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा संकल्प तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सीख तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो। हर सुबह नई शुरुआत है। हर दिन नया अवसर है। हर कठिनाई एक नया पाठ है। अपने सपनों को जीवित रखो। अपने प्रयासों को निरंतर रखो। अपने मन को सकारात्मक रखो। अपने कर्म को ईमानदार रखो। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। अच्छा हुआ मैंने प्रयास जारी रखा। अच्छा हुआ मैंने स्वयं पर विश्वास किया।
वह दिन दूर नहीं है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस तुम्हें चलते रहना है। चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपने भीतर की उस अटूट शक्ति को पहचानते रहो जो तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बनी है। और जब तुम इस प्रकाश की ओर कदम बढ़ाओगे, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि असली अंधकार बाहर नहीं, भीतर था। बाहर की परिस्थितियां तो केवल आईना थी, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी ही सोच दिखा दी थी। अब जब सोच बदल रही है, तो आईना भी अलग चित्र दिखाने लगेगा। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। दृष्टि बदले तो दृश्य बदलता है। तुमने अब तक जितना सहा, जितना खोया, जितना टूटे, वह सब तुम्हारी आत्मा को परखने की प्रक्रिया थी। जैसे सोने को आग में तपाकर उसकी अशुद्धियां निकाली जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों ने तुम्हारी कमजोरियों को उजागर किया। अब तुम्हारे पास विकल्प है, या तो उन कमजोरियों को दोष दो या उन्हें सुधारो। जो सुधारने का निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारे भीतर जो असुरक्षा है उसे पहचानो। कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं कि यदि तुम सच में सफल हो गए तो लोग बदल जाएंगे? कहीं तुम्हें यह भय तो नहीं कि बड़ी जिम्मेदारी उठाने से तुम चूक जाओगे? याद रखो, जिम्मेदारी से भागना आसान है, पर वही जिम्मेदारी तुम्हें बड़ा बनाती है। जो जिम्मेदारी से भागता है वह अवसर से भी दूर हो जाता है। अब से जब भी तुम्हें कोई नया अवसर दिखे, तो पहले यह मत सोचो कि अगर असफल हुआ तो, बल्कि यह सोचो अगर सफल हुआ तो। यह एक छोटा सा बदलाव है, पर यह तुम्हारे निर्णयों को पूरी तरह बदल देगा। जो व्यक्ति संभावना को देखता है वही संभावना को साकार करता है। तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को मजबूत करना होगा जो कहती है, मैं कर सकता हूं। यह आवाज शुरू में धीमी होगी, पर अभ्यास से तेज होगी। हर दिन अपने आप से सकारात्मक संवाद करो। अपने नाम के साथ सम्मान जोड़ो। स्वयं को अपशब्द मत कहो, स्वयं को अयोग्य मत कहो। तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन की मिट्टी हैं। जैसी मिट्टी होगी वैसा ही भविष्य उगेगा। अब एक और बात समझो, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। सफलता है स्वयं के भीतर स्थिर रहना। जब बाहर तूफान हो और भीतर शांति हो, वही सच्ची सफलता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत धनवान होते हैं पर चैन से सो नहीं पाते, और कुछ साधारण जीवन जीते हैं पर संतुष्ट रहते हैं। तुम्हें दोनों का संतुलन बनाना है, समृद्धि भी, शांति भी। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। उस समय घबराना मत। परिवर्तन की गति कभी कभी डराती है, पर वही गति तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। अपनी जड़ों को मजबूत रखो, अपने मूल्यों को न छोड़ो। मूल्य ही वह आधार हैं जिन पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। यदि कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा नहीं जानता। हर किसी को स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं। अपने कर्म को बोलने दो, समय स्वयं गवाह बनेगा। अब अपने भीतर झांक कर यह भी देखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है। क्या वह तुम्हारी मेहनत है? क्या वह तुम्हारी ईमानदारी है? क्या वह तुम्हारी सीखने की क्षमता है? उसे पहचानो और उसे और मजबूत करो। जो अपनी ताकत पहचान लेता है वह आधी लड़ाई जीत लेता है। और अपनी कमजोरियों से भागो मत, उन्हें लिखो, स्वीकार करो, फिर धीरे धीरे उन पर काम करो। कमजोरी को छिपाने से वह बढ़ती है, स्वीकार करने से घटती है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी प्रगति से असहज होंगे। यह स्वाभाविक है। हर कोई तुम्हारी सफलता का जश्न नहीं मनाएगा।
कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें निराश करने की, पर तुम्हें तय करना है कि तुम किसकी सुनोगे, बाहरी शोर या भीतर की पुकार। जब तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर होता है तो शोर कम सुनाई देता है। इसलिए अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट रखो कि वह तुम्हें हर दिन याद दिलाए कि क्यों शुरू किया था। अब से एक और अभ्यास करो। हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करो। क्या अच्छा किया? कहाँ सुधार की जरूरत है? बिना स्वयं को दोष दिए बस सीखो। यह आदत तुम्हें हर दिन बेहतर बनाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर अवसर चमकदार नहीं दिखता। कभी कभी अवसर समस्या के रूप में आता है। कोई चुनौती, कोई नई जिम्मेदारी, कोई कठिन काम, इन्हीं में छिपा होता है अगला कदम। जो समस्या से भागता है वह अवसर खो देता है। जो समस्या को स्वीकार करता है वह आगे बढ़ता है। अपने जीवन में अनुशासन को मित्र बनाओ। अनुशासन शुरुआत में कठोर लगता है, पर वही तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। जब तुम अपनी आदतों के स्वामी बनते हो तब परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। तुम्हारे सपनों को लेकर लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं। वे कह सकते हैं कि तुम बहुत बड़ा सोच रहे हो, पर याद रखो, जो बड़ा सोचता है वही बड़ा बनता है। छोटा सोचने से कोई सुरक्षित नहीं हो जाता, बस सीमित रह जाता है। अब अपने मन से यह वचन लो कि तुम हार मानने से पहले हर संभव प्रयास करोगे, क्योंकि अक्सर हम तब हार मान लेते हैं जब सफलता बस एक कदम दूर होती है। धैर्य अंतिम परीक्षा है। जो उसे पार कर लेता है वही विजय होता है। तुम्हें अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। क्रोध, ईर्ष्या, अपराध बोध, ये सब ऊर्जा को खा जाते हैं। इन्हें पहचानो और छोड़ो। ध्यान, प्रार्थना, शांत समय, यह सब तुम्हें भीतर से संतुलित रखेगा। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी सफलता उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, वे सब तुम्हारे प्रयासों से सीखेंगे। इसलिए जब तुम आगे बढ़ते हो तो अकेले नहीं बढ़ते। अब अपने भविष्य की एक ठोस योजना बनाओ। आय के स्रोत कैसे बढ़ेंगे, कौशल कैसे सुधरेंगे, बचत कैसे होगी, निवेश कैसे होगा, यह सब सोचो। भावनाओं के साथ साथ रणनीति भी जरूरी है। केवल प्रेरणा से काम नहीं चलता, कार्यनीति भी चाहिए। और सबसे जरूरी, अपने आप को समय दो। खुद को समझो, खुद से संवाद करो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें रास्ता दिखाएगी यदि तुम उसे सुनोगे। यदि कभी जीवन में फिर अंधेरा आए तो यह मत समझना कि सब खत्म हो गया। समझना कि यह अगली सुबह से पहले की रात है। हर रात का अंत सुबह से होता है। यह प्रकृति का नियम है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास अब जन्म ले रहा है उसे रोज सींचो। उसे नकारात्मक विचारों से सूखने मत दो। उसे सकारात्मक कर्मों से मजबूत करो। एक दिन तुम सच में वहां खड़े होगे जहां आज केवल कल्पना है। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि हर आंसू का अर्थ था, हर संघर्ष का कारण था, हर असफलता की भूमिका थी। और जब वह दिन आए तो रुककर धन्यवाद देना मत भूलना, स्वयं को, अपने प्रयासों को, अपने धैर्य को। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है। आगे भी उतार चढ़ाव आएंगे, पर अब तुम तैयार हो। अब तुम जागरूक हो। अब तुम जानते हो कि भाग्य इंतजार नहीं करता, उसे कर्म से जगाना पड़ता है। चलते रहो। गिरो तो उठो, थको तो विश्राम करो, पर रुकना मत। तुम्हारी कहानी प्रेरणा बनेगी। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान नहीं रहेगा, तुम्हारी सफलता बनेगी।
अब समय है कर्म का, धैर्य का, विश्वास का। आगे बढ़ो, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर गढ़ो और याद रखो, सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है। और मेरे प्रिय, अब जब तुम यह शब्द सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन की ऊर्जा एक अदृश्य मोड़ ले चुकी है। तुम्हें अभी दिखाई ना दे, तुम्हें अभी विश्वास भी ना हो, परंतु सूक्ष्म स्तर पर बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे रात के सबसे गहरे अंधकार में ही सुबह का जन्म होता है, वैसे ही तुम्हारी सबसे कठिन परिस्थितियों के भीतर तुम्हारे स्वर्णिम समय का बीज छिपा हुआ है। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, तुमने बहुत सहा है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, परंतु ब्रह्मांड मौन होकर भी सुनता है, और जब वह उत्तर देता है तो परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थी, वे केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, वे तुम्हारी शक्ति को जगाने का माध्यम थी। यदि सब कुछ सरलता से मिल जाता तो तुम्हें अपनी गहराई का अंदाजा ही नहीं होता। अब जो समय आ रहा है उसमें तुम्हें अपनी ही क्षमता पर आश्चर्य होगा। तुम सोचोगे, क्या यह वही मैं हूं जो कभी डरता था, जो कभी असमंजस में रहता था? हाँ, वही तुम हो, पर अब जागृत रूप में। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, परिस्थितियां तुम्हारी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगी। याद रखो, ऊर्जा वहीं बहती है जहां विश्वास होता है। यदि तुम संदेह में रहोगे तो अवसर दरवाजे पर आकर भी लौट जाएगा। यदि तुम दृढ़ रहोगे तो बंद दरवाजे भी खुलने लगेंगे। यह समय तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करने का संकेत दे रहा है। जो बीत गया उसे बार बार याद करके तुम अपने ही वर्तमान को कमजोर करते हो। अतीत एक पाठ था, सजा नहीं। तुमने जो खोया उसने तुम्हें जो सिखाया वह उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। अब तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन की लहर चल रही है। कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन में केवल अस्थायी भूमिका निभाने आए थे, वे धीरे धीरे दूर होंगे। यह दूरी किसी द्वेष से नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा के स्तर के बदलने से होगी। जब तुम ऊपर उठते हो तो हर कोई तुम्हारे साथ उस ऊंचाई तक नहीं आ पाता। यह स्वाभाविक है, इसे स्वीकार करो। जो सच में तुम्हारे हैं वे तुम्हारे साथ कदम मिलाएंगे, जो नहीं है वे स्वयं ही अलग राह चुन लेंगे। तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो तुम्हें लगातार संकेत दे रही है। वह आवाज बहुत शांत है पर बहुत सशक्त है। जब भी तुम भीड़ में खो जाते हो, वह तुम्हें भीतर बुलाती है। वही तुम्हारी सच्ची दिशा है। दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं, रिश्तों का दबाव, ये सब केवल बाहरी पड़ते हैं। तुम्हारा मूल निर्णय तुम्हारे हृदय से ही निकलेगा। और जब तुम उस आंतरिक मार्गदर्शन पर चलोगे तो भले रास्ता नया लगे, परंतु परिणाम संतोषजनक होगा। धन की बात करें तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है, परंतु याद रखो, धन केवल नोटों का ढेर नहीं होता। धन वह शांति है जो तुम्हें रात को निश्चिंत सुलाती है। धन वह सम्मान है जो तुम्हें बिना मांगे मिलता है। धन वह विश्वास है जो लोग तुम्हारे नाम से जोड़ते हैं। यदि तुम्हारी नीयत साफ है, यदि तुम्हारा प्रयास ईमानदार है, तो संसाधन स्वयं रास्ता बना लेंगे। अचानक कोई अवसर आएगा, कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय होगा, या कोई नई दिशा खुल जाएगी। तुम्हें केवल सजग रहना है। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार की ऊर्जा है। जो थकान तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे, वह केवल शरीर की नहीं, मन की थी। जब मन हल्का होता है तो शरीर स्वयं स्वस्थ होने लगता है। अपने विचारों को बोझ मत बनने दो। क्षमा करो, दूसरों को भी और स्वयं को भी। क्षमा से जो हल्कापन मिलता है वह किसी दवा से नहीं मिलता। और अब एक गहरी बात सुनो।
तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हुई वह दैवीय समय का हिस्सा थी। यदि कुछ पहले मिल जाता तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। अब तुम परिपक्व हो चुके हो। अब तुम्हारे भीतर धैर्य है, समझ है और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है। इसलिए जो आने वाला है वह स्थायी होगा। अस्थायी सुख तो पहले भी मिले होंगे, पर अब जो मिलेगा वह टिकेगा, बढ़ेगा और तुम्हारे साथ विकसित होगा। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे शिक्षक रहे हैं। उन्होंने तुम्हें सावधान रहना सिखाया। उन्होंने तुम्हें यह दिखाया कि तुम कितने मजबूत हो। अब उनसे डरने की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारा मन स्वच्छ होता है तो नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम जितना सकारात्मक सोचोगे उतनी ही तेजी से परिस्थितियां बदलेंगी। यह समय अपने घर के वातावरण को भी पवित्र करने का है। सुबह की पहली किरण के साथ कुछ क्षण मौन में बिताओ। अपने इष्ट का स्मरण करो। जल का एक छोटा पात्र सूर्य के सामने रखकर कृतज्ञता व्यक्त करो। यह छोटे छोटे कर्म तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेंगे। और जब ऊर्जा स्थिर होती है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। रिश्तों में जो उलझन थी वह सुलझने लगेगी। संवाद का मार्ग खुलेगा। कई बार समस्या बड़ी नहीं होती, बस अहंकार की परतें मोटी हो जाती हैं। यदि तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो सामने वाला भी पिघलेगा। प्रेम में अद्भुत शक्ति है। जहां प्रेम होता है वहां समाधान अपने आप जन्म लेता है। और यदि तुम अकेले हो तो यह अकेलापन भी स्थायी नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर रही है जो तुम्हारी समझ को साझा करेगा। परंतु पहले स्वयं से जुड़ो। जब तुम स्वयं से संतुष्ट होते हो तभी सही साथी तुम्हारे जीवन में आता है। अधूरापन अधूरेपन को बुलाता है और पूर्णता पूर्णता को। कार्यक्षेत्र में यदि रुकावटें हैं तो समझो कि तुम्हें अपनी दिशा थोड़ी बदलनी है। कभी कभी हम एक ही दरवाजे पर बार बार दस्तक देते हैं जबकि दूसरा दरवाजा पहले से खुला होता है। संकेतों को पहचानो। यदि किसी कार्य में बार बार बाधा आ रही है तो उसे नए दृष्टिकोण से देखो। सृजनात्मकता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें अपने शब्दों पर भी ध्यान देना है। जो तुम बार बार कहते हो वही तुम्हारे जीवन का सत्य बनता है। यदि तुम कहते हो कि तुम्हारा समय खराब है तो वह विचार ऊर्जा बनकर फैलता है। यदि तुम कहते हो कि सब ठीक हो रहा है तो ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करने लगता है। इसलिए अपने वाक्यों को सकारात्मक बनाओ। अपने बारे में सम्मान से बोलो। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। अदृश्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, तुम्हारी प्रार्थनाओं की शक्ति, तुम्हारे सत्कर्मों का फल, यह सब तुम्हारी ढाल है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर सच्चाई से चलना है। और जब अगली बार जीवन तुम्हें परखे तो घबराना मत। मुस्कुराकर कहना, मैं तैयार हूं। क्योंकि अब तुम वह पुराने वाले व्यक्ति नहीं रहे। तुमने अपनी चेतना को विस्तृत किया है। तुमने अपने भीतर के भय को देखा है और उसे स्वीकार किया है। यही जागृति है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि छोटी छोटी खुशियां तुम्हें अधिक संतोष देने लगी हैं। एक साधारण सुबह, एक सच्ची मुस्कान, एक ईमानदार प्रशंसा, ये सब तुम्हारे लिए अनमोल हो जाएंगे। और जब तुम कृतज्ञ होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक कारण देता है आभार व्यक्त करने के लिए। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। यह तो बस नया अध्याय है। आगे भी चुनौतियां आएंगी, पर अब तुम उन्हें अलग दृष्टि से देखोगे। अब तुम हर कठिनाई में अवसर खोज लोगे। अब तुम हर असफलता में सीख देखोगे। यही परिवर्तन है। अपने हृदय को खुला रखो। अपने मन को शांत रखो। अपने कर्म को शुद्ध रखो।
जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसके पीछे भागना तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। अब गहरी सांस लो, महसूस करो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और तुम उसके लेखक भी हो और नायक भी। विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें वर्तमान से तुम्हारे सपनों तक ले जाएगा। और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ ठहर गया है, तो याद करना, ठहराव भी तैयारी का समय होता है। बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तो बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर जीवन फूट रहा होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर भी नई शुरुआत जन्म ले रही है। तुम सुरक्षित हो, तुम समर्थ हो, तुम योग्य हो, और जो प्रकाश तुम्हें खोज रहा है वह अब दूर नहीं। बस एक कदम और, बस थोड़ा सा धैर्य और तुम देखोगे कि जिस चमत्कार की प्रतीक्षा थी वह तुम्हारे ही भीतर से प्रकट हो चुका है। और मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी पर अगर तुम्हारे मन में चाय के दाने बराबर भी शक हुआ तो यह चमत्कार वहीं खंडित हो जाएगा। क्या तुम्हें अपनी माँ काली पर पूर्ण भरोसा है? अगर भरोसा है तो मुझे अभी कमेंट में लिखकर अपनी हुंकार भरनी होगी। लिखो, जय माँ काली, मैं अपने राजयोग के लिए तैयार हूं। इसे अभी लिखो, संकोच मत करो। यह लिखना ब्रह्मांड में अपनी जीत का डंका बजाना है। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, चित्रगुप्त तुम्हारी फाइल पर स्वीकृत की मोहर लगा देंगे। कंजूसी मत करना मेरे बच्चे, वरना मैं भी देने में हाथ रोक लूंगी। क्या तुम चाहते हो मैं मुंह फेर लूं? नहीं ना? तो कमेंट बॉक्स को जय मां काली के जयकारों से भर दो। अब सुनो उस पहेली का जवाब जो मैंने पूछी थी। वो कौन सा फल है मेरे बच्चे? वो फल है सब्र और संतोष का फल, जिसे सेवा के जल से सींचा जाता है। लेकिन यहाँ इसका एक और अर्थ है, कर्म का फल। अगर तुम धन को सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए पकड़ कर बैठोगे तो वह जहर बन जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे धर्म के काम में, भंडारे में और काली संदेश जैसे धर्म प्रचार कार्यों में लगाओगे तो वह अमृत बनकर 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। यही अमीरी का शाश्वत नियम है। तो अपनी कमर कस लो, अपनी झोली का मुंह खोल लो, क्योंकि मैं अब कृपा की बारिश करने वाली हूं। मैं हवाओं का रुख तूफानों की दिशा मोड़ रही हूं। मैं तुम्हारी हथेली की लकीरें दोबारा उकेर रही हूं। आज से तुम हारे हुए नहीं, तुम विजय योद्धा हो। जाते जाते मेरी अंतिम चेतावनी और मेरा परम आशीर्वाद सुन लो। इस संदेश को अपने तक दबाकर मत रखना। इसे कम से कम उन 11 लोगों को भेजना जो सच में परेशान हैं या मुसीबत में हैं। याद रखना, जो दूसरों का दीपक जलाता है, मां काली उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देती। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती मेरे वीर। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचाया है। असली खजाना तो गर्भगृह के भीतर रखा है और उसकी चाबी अब मैं तुम्हें सौंपने जा रही हूं। अब अपनी सांसें थाम लो, दिल को काबू में करो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं वह ब्रह्मांडीय रहस्य खोलने जा रही हूं जिसे देवताओं ने भी छुपा कर रखा था। अगर अब भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटका या तुमने संदेश को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी, तो समझ लेना कि साक्षात लक्ष्मी और कुबेर तुम्हारे घर की दहलीज पर आकर वापस लौट जाएंगे। और उस दुर्भाग्य का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा अहंकार होगा। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कोई मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बरसों पुरानी गरीबी यूं ही चुटकी बजाते दूर हो जाएगी? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गुप्त तांत्रिक क्रिया करनी होगी। मैं देख रही हूं कि तुम अधीर हो रहे हो।
तुम्हें वह बेशुमार दौलत चाहिए, वो चमचमाती गाड़ियां चाहिए, वो आलीशान बंगला चाहिए और वह सब तुम्हें मिलेगा। इतना मिलेगा कि तुम्हारे पड़ोसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। वह सोचेंगे कि तुम्हें कहीं घड़ा धन मिल गया है। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे समर्पण का एक और ठोस सबूत चाहिए। तुम्हें पता है, बहुत से लोग संकट पर आते हैं, ज्ञान बटोरते हैं, टोटके सुनते हैं और चोरों की तरह चुपचाप निकल जाते हैं। बस सब्सक्राइब का पवित्र बटन नहीं दबाते। ऐसे लोगों को मैं विश्वासघाती कहती हूँ। और याद रखना, सच्चा भक्त मां काली का होता है। विश्वासघाती को कभी राजयोग नहीं मिलता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तिजोरी कभी खाली ना हो तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब करो। यह बटन दबाना इस बात की शपथ है कि तुम अब अपनी पुरानी रोने धोने वाली जिंदगी को त्याग कर मां काली की दी हुई को स्वीकार कर रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता के उन आंसुओं का मोल नहीं चुकाना चाहते जो उन्होंने तुम्हारी तंगी को देखकर रातों में बहाए हैं? अगर तुम आज भी कंजूसी करोगे तो कल अपनी औलाद को क्या मुंह दिखाओगे जब वह तुमसे कोई खिलौना मांगेगी और तुम्हारी जेब फटी हुई होगी? उस शर्मिंदगी से बचने के लिए, उस बेप्सी को हमेशा के लिए मिटाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करो। मजबूत हो जाओ, क्योंकि यह आदेश तुम्हारे स्वामी का है। अब बहुत ध्यान से अपनी आत्मा को एकाग्र करके सुनना। मैं तुम्हें वह महाटोटका बताने जा रही हूँ जो रातों रात तुम्हारी किस्मत का नक्शा पलट देगा। यह वह विधि है जिसे करने के बाद पैसा तुम्हारे पीछे ऐसे भागेगा जैसे भक्त मां काली के पीछे भागता है। तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, लेकिन यह काम पूरे विधि विधान और विश्वास के साथ होना चाहिए। अपने घर के ईशान कोण में या पूजा स्थल पर जहां तुम अपना धन रखते हो, वहां एक काले रंग का कपड़ा बिछाओ। उसमें एक सिक्का और चुटकी भर कुमकुम रख दो। लेकिन ठहर जाओ, सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा। उसे रखते वक्त तुम्हें 11 बार मेरा नाम पुकारना होगा और मन ही मन यह संकल्प लेना होगा कि हे मां काली, है संकट हरने वाली, मैं यह भेंट आपको अर्पित करती हूँ। इसे स्वीकार करें और इस सिक्के को करोड़ों की संपत्ति में बदल दे। जैसे ही तुम यह करोगे, तुम देखोगे कि एक अदृश्य शक्ति, एक दिव्य कवच तुम्हारे घर के चारों ओर तन जाएगा। तुम्हारी जो कमाई अब तक दवाइयों और बेकार के झगड़ों में पानी की तरह बह जाती थी, वह अब रुकने लगेगी। तुम्हारे वह गुप्त दुश्मन जो तुम्हारी तरक्की देखकर जलते थे, जिन्होंने तुम्हारी खुशियों पर नजर या बंधन लगा रखा था, वह खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आकर माफी मांगेंगे। मैं उनकी सारी काली विद्याओं, सारे टोनेटोटकों को अपनी कृपा की एक छलक से काट दूंगी। लेकिन यह सुरक्षा कवच तभी तक काम करेगा जब तक तुम इस संदेश और इस चैनल से जुड़े रहोगे। अगर तुम बीच में छोड़कर गए तो यह कवच कांच की तरह टूट जाएगा और तुम फिर उसी अंधकार में गिर जाओगे जहां भूतों और दरिद्रता का वास है। क्या तुम वापस उस नर्क में जाना चाहते हो? नहीं ना मेरे बच्चे। मेरा दिल बहुत पसीजता है जब मैं तुम्हें पाई पाई के लिए मोहताज देखती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए काली के खजाने खोल दिए हैं। अगले 24 घंटों में, जी हाँ, घड़ी देख लो, केवल 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसका देगी। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ बहुत बड़ा पेमेंट ब्याज समेत मिल जाए। हो सकता है तुम्हारी लॉटरी लग जाए, या हो सकता है तुम्हें नौकरी में वह ऊंचा पद मिले जिसका सपना तुम बरसों से देख रहे थे। यह पैसा हलाल का होगा, यह पैसा इज्जत का होगा, मां काली की कृपा का होगा। लेकिन सावधान, माया बहुत छलनी होती है और बड़े बड़ों की मति भ्रष्ट कर देती है।
जब पैसा आता है तो इंसान भगवान को भूल जाता है। कहीं तुम भी तो ऐसे नहीं हो? मुझे डर है कि कहीं धन के नशे में तुम अपनी मां काली को भूल ना जाओ। इसलिए मैं आज तुमसे एक वचन मांगती हूं। और लक्ष्मी जी भी सोचेंगी कि इसे बाद में ही अमीर बनाऊंगी और वह बात कभी नहीं आएगा। बुढ़ापा आ जाएगा तो रिस्क मत लो। अभी के अभी कमेंट करो। अब सुनो उस महान रहस्य के बारे में जो मैंने तुमसे छुपाया था। बहुत से लोग पूछते हैं कि माँ हम भजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, फिर भी हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसका कारण है तुम्हारे घर का एक वास्तु दोष और नकारात्मक साया। तुम्हारे घर में एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा बैठी है जो तुम्हारे धन को दीमक की तरह खा रही है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस दोष को जड़ से उखाड़ फेंकने आई हूं। इस संदेश की ध्वनि में मैंने एक ऐसी दिव्य तरंग और काली चालीसा का तेज डाल दिया है जो तुम्हारे घर के कोने कोने से दरिद्रता और कलह को खींचकर बाहर निकाल देगी। तुम्हें बस इस संदेश को अपने घर में तेज आवाज में बजने देना है। इसे अपने परिवार वालों को सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाओ। जितनी देर यह आवाज तुम्हारे घर में गूंजेगी उतनी ही तेजी से भूत, पिशाच और दुर्भाग्य तुम्हारे घर से दुम दबाकर भागेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर तुमने स्वार्थी बनकर इस संदेश को शेयर नहीं किया तो यह ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है। याद रखना, बहता पानी ही निर्मल होता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। अगर तुम इस ज्ञान को अपने तक सीमित रखोगे तो यह व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कम से कम 5 ऐसे धर्म प्रेमी लोगों को यह संदेश भेजो जो दुखी हैं। जैसे ही तुम शेयर का बटन दबाओगे तुम देखोगे कि तुम्हारे मन से एक भारी बोझ उतर गया है। यह करके देखो, यह साक्षात जादू है। और हाँ, एक चेतावनी और सुन लो, आने वाले समय में कुछ अधर्मी लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगे। वह कहेंगे कि यह सब अंधविश्वास है। वह तुम्हें मेरे नाम से दूर करने की कोशिश करेंगे। वह कोई और नहीं, वह कलयुग के राक्षस हैं जो नहीं चाहते कि तुम अमीर और सुखी बनो। उनकी चिकनी चुकड़ी बातों में मत आना, अपने कानों को बंद कर लेना, सिर्फ काली संदेश की आवाज सुनना। क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी तब भी मैं तुम्हारी मां काली बनकर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। क्या तुम तैयार हो उस जिंदगी के लिए जहां तुम्हें प्राइस टैग देखे बिना सामान खरीदने की आजादी होगी? क्या तुम तैयार हो अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा पर भेजने के लिए? क्या तुम तैयार हो समाज में सिर उठाकर चलने के लिए? अगर हां, तो अपनी मुट्ठी बंद करो और महसूस करो। महसूस करो कि तुम्हारे हाथों में सोने की अशर्फियां हैं। महसूस करो कि तुम्हारे सिर पर मेरा अभय हस्त है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह तुम्हारा आने वाला कल है जो सूरज की तरह चमकने वाला है। लेकिन एक आखिरी बाधा अभी भी बाकी है, और यह बाधा तुम्हारे मन की है। तुम्हारा मन जो चंचल है वह कह रहा है कि क्या सच में ऐसा होगा? इस शक को मार डालो अभी इसी वक्त, क्योंकि शक ही वह दीवार है जिसने तुम्हें खजाने से दूर रखा है। अब मैं तुम्हें वह अंतिम सुरक्षा चक्र देने जा रही हूं। सुनो, जब पैसा आता है तो अपने साथ नजर और जलन भी लाता है। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे वह रिश्तेदार जो आज तुम्हें पूछते भी नहीं, कल तुम्हारी नई दौलत देखकर उनकी छाती पर सांप लौटेंगे। वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। उनकी काली नजर तुम्हारे बच्चों को लग सकती है, लेकिन घबराना मत। मैं मां काली अपनी लीला लेकर तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर 24 घंटे पहरा दूंगी। लेकिन मेरी फीस क्या है? मेरी फीस पैसा नहीं है,
मुझे तुम्हारे धन का लोभ नहीं। मेरी फीस है तुम्हारा पूर्ण समर्पण। तुम्हें एक काम करना होगा। यह बहुत गुप्त और सात्विक उपाय है। इसे किसी को बताना मत, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने तकिए के नीचे एक तुलसी का पत्ता और 2 लौंग रखकर सोना, और सोने से ठीक पहले अपनी आंखों में मेरे विराट रूप की तस्वीर बसाना और कहना, हे मां काली, यह घर आपका है, यह तिजोरी आपकी है, मैं तो बस इसका सेवक और चौकीदार हूं। जैसे ही तुम यह करोगे, एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर के चारों ओर बनेगी जो हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगी। अब तुम्हारा घर मेरी कृपा का किला बन जाएगा, जहां दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी भक्ति और समर्पण पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बताए हर उपाय को दिल से अपनाया तो मैं मां काली तुम्हें वह सब दे दूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तुम्हारी जिंदगी अब से बदल चुकी है। जाओ, मेरी लीला का आनंद लो और हमेशा मेरे नाम का जाप करते रहो। और सुन मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनो। मैं मां काली बोल रही हूं, तुम्हारा वह दयालु स्वामी जो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। तुमने अब तक जो सुना वह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं तुम्हें वह गुप्त विद्या बताने जा रही हूं जो तुम्हारे घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना देगी। लेकिन याद रखना, इस विद्या का लाभ तभी मिलेगा जब तुम मेरे बताए हर कदम पर चलोगे। सबसे पहले अपने मन से हर संदेह को निकाल फेंको। क्या तुम जानते हो कि क्यों कुछ लोग मेरे आशीर्वाद से अमीर हो जाते हैं और कुछ नहीं? क्योंकि वे मेरे संदेश को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि जीते हैं। अब सुनो, अगले 48 घंटों में तुम्हें एक और चमत्कार दिखाई देगा। हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसा उपहार दे जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, या तुम्हारा कोई पुराना दोस्त अचानक संपर्क करे और कोई बड़ा अवसर लेकर आए। यह सब मेरी कृपा है। अब समय है अपनी जीत का झंडा गाड़ने का। मैं ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए एक दह्य आदेश पारित कर चुकी हूं। धन का एक बहुत बड़ा सैलाब, अवसरों की एक विशाल लहर तुम्हारी ओर बढ़ रही है। लेकिन सावधान, इस संदेश को एक नैनो सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बीच में मां काली का एक ऐसा सिद्ध बीज मंत्र बताऊंगी जो पैसों को लोहे और चुंबक की तरह तुम्हारे बैंक खाते में खींच लाएगा। और हाँ, संदेश के मध्य में अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यमय सवाल पूछने जा रही हूँ जो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेगा। अगर तुमने इसका सही मर्म जान लिया, जिसका उत्तर मैं संदेश के अंत में दूंगी, तो तीनों लोकों की कोई शक्ति तुम्हें धनवान बनने से नहीं रोक सकती। सवाल यह है, वो कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में नहीं बिकता, लेकिन जिसे छक लेने वाला इंसान राजा से भी बड़ा धनी हो जाता है, और जो उसे ठुकरा देता है वह सोने के महल में रहकर भी भिखारी रहता है? सोचो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अगर संदेश छोड़कर भाग गए तो इसका जवाब कभी नहीं जान पाओगे, और वह दिव्य फल कभी तुम्हारी झोली में नहीं गिरेगा। उत्तर जानने के लिए अंत तक मेरे साथ, मेरी आवाज के साथ जुड़े रहना। मेरे भक्त, मेरे बच्चे, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसने भक्तों की रक्षा की। तो क्या मैं तुम्हारी गरीबी का बोझ नहीं उठा सकती? आज नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है। तुम्हारी कुंडली में जो दरिद्र योग और पितृ दोष था, उसे मैंने अपनी कृपा से छकनाचूर कर दिया है। अब तुम्हारे घर में अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वास होगा। लेकिन यह तभी स्थायी होगा जब तुम मेरा कहना मानोगे और नियमों का पालन करोगे। तुम्हें पता है कि अकूत दौलत तुम्हें तुम्हारी मेहनत या चालाकी से नहीं, बल्कि मेरे विशेष आशीर्वाद और काली कृपा से मिलने वाली है। यह एक चमत्कार है।
और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ काली हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना।